हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लेना। तो आज हम देखते हैं कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। फर्स्ट थ्योरम हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थ्योरम जो थी हमारी वो एडिशन पर बेस्ड थी, सेकंड थ्योरम मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। इसमें क्या है कि अगर हमारी एक्स एन कोई सीक्वेंस है, देखो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारी एक्स एन कोई सीक्वेंस है तो इसकी टर्म्स होंगी x1, x2, x3 अप टू xn। हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1/n करते हैं। इस टाइप का हमें कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा, बस हमें ये पहचानना है कि उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में हैं और जो ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है इसकी जनरल टर्म हमें फाइंड करनी है जो कि हमें एक्स एन मिलेगी। फिर हमें क्या करना होगा, इस जनरल टर्म में लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना होगा। जो भी हमें लिमिट मिलेगी वही इसकी भी लिमिट हो जाएगी। बस ये है, वही है, उसमें एडिशन था, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। बस ये देखना है कि जो भी यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई हैं उसकी जनरल टर्म क्या है, क्या वो एक ही जनरल टर्म से सारी की सारी बनाई जा रही हैं और पावर में होना चाहिए 1/n, मतलब जितनी ये है, अगर ये n टर्म्स है तो n ही पावर 1/n पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो बस उसकी जनरल टर्म में लिमिट लगाने पर अगर l मिलता है तो इसमें भी लिमिट अप्लाई करने के बाद l ही मिलेगा। तो ये हमारी है कॉची सेकंड थ्योरम। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर ए एन इज़ अ सीक्वेंस, मतलब इसने क्या कहा है कि अगर ए एन सीक्वेंस है उसकी पावर 1/n, इसमें हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। उस थ्योरम से अलग है ये बिल्कुल, ठीक है, उस थ्योरम से कोई कनेक्शन नहीं है, इतना अलग है बिल्कुल। अगर किसी की भी जनरल टर्म दे रखी है, उसकी पावर 1/n है, लिमिट उसमें अप्लाई करनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि कोई भी जनरल टर्म जैसे आपको दे दिया जाए n की पावर 1/n, इसमें आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो भाई, इसको इससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, an हमें n मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये चीज़ सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं an प्लस 1/an। बस फिक्स है कि जो an है, जो सीक्वेंस है हमारी, वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होनी चाहिए an। तो अगर ये चीज़ निकालनी है तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने an की पावर 1/n ये चीज़ सॉल्व करनी है, हमने क्वेश्चन ये मान लिया, तो an क्या हो गया n, तो ये हमें ये चीज़ निकालनी है ना, मतलब हमें ये निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की पावर 1/n हमें अगर निकाला है तो हम क्या कर देंगे, बस हमने पहचान लिया कि भाई an क्या है, n है, an तो हमारा n है और n जो होता है सारी पॉजिटिव टर्म्स ही होती हैं, 1 2 3 4 सारी पॉजिटिव टर्म्स ही होती है। तो हम ये चीज़ अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। n प्लस an हमारा ये है तो an प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 हो जाएगा an अपॉन में an, दैट इज़ ये an लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n, n से इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे इन्फिनिटी से बचने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 0, दैट इज़ 1 ही बचेगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। ठीक है, तो बस यही चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है कि आपको जनरल टर्म की पावर 1/n दी जाती है, जो थ्योरम थी कॉची सेकंड थ्योरम, उसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इसमें क्या है सिर्फ आपको एक जनरल टर्म मिलेगी, उसकी पावर 1/n मिलेगी। तो ये चीज़ निकालने के लिए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्या ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमेशा। अब ये अगर आपका इनफाइनाइट भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इनफाइनाइट आए या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू आए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्लस इन्फिनिटी आएगा तो इसका आंसर भी प्लस इन्फिनिटी होगा, अगर ये कोई नंबर आएगा तो इसका आंसर भी कोई भी वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना और ध्यान रखना कि ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, एग्जिस्ट करे ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि इनफाइनाइट को भी उसने एग्जिस्टेंस मान रखा है। वैसे तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इनफाइनाइट को भी उसने एग्जिस्टेंस मान रखा, एग्जिस्ट करता है से मान रखा है, मतलब बस ये है सिंपल, इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने आप। ठीक है, बट उल्टा नहीं करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। बस यही है कि अगर हमें ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जो इसका आंसर वही इसका आंसर, सिर्फ इतना, उल्टा नहीं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है, बस ये चीज़ निकालनी है तो ये चीज़ हम अप्लाई करके ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, कि ये जो राइट हैंड साइड पर लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो हम नहीं मान रहे हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक अलग है। ठीक है, इस कॉची सेकंड थ्योरम से एक अलग नोट था जो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब कॉची सेकंड थ्योरम
से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2/1, 3/2, 4/3 इंटू n+1/n तक जा रहा है। मतलब क्या है, देखो n+1/n, n+1/n नीचे से एक ज़्यादा ऊपर है, तो मतलब ये सारी टर्म्स जो हैं एक ही जनरल टर्म से बनी हुई हैं। 2/1, 3/2, 4/3 n+1/n से बन रखा है। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया xn इतना है और हमें पता है इसकी पावर 1/n है। तो अब हम इसमें कॉची सेकंड थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या करना है, जो हमने जनरल टर्म फाइंड की है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, n+1/n, n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1+1/n/1 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/∞ दैट इज 0। लिमिट अप्लाई करने के बाद तो ये सिर्फ 1 बचता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या कहा है, 2/1, 3/2 का स्क्वायर, 4/3 का पावर 3, n+1/n की पावर n। अगर ये चीज़ ना भी दी हुई हो तो इससे हमें बनानी पड़ेगी खुद, जनरल टर्म हमें खुद भी बनानी पड़ सकती है। वैसे तो इसमें दे दी गई है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि भाई n+1/n की होल पावर जो n है, ये देखो नीचे से एक बड़ा है और जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1। तो क्या है, n ऊपर n+1 उसकी पावर n है, जो नीचे वैल्यू है वही पावर है, जो नीचे वैल्यू है वही पावर है। तो ये जनरल टर्म है और इसी जनरल टर्म से ये सारी टर्म्स बनी हुई है और सारी कैसे मल्टीप्लाई में और पावर 1/n है, दैट इज कॉची सेकंड थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो ये हमें दे रखा है। अब इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं ये यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1/n की पावर n+1/n की पावर n है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सबसे पहली बात तो n से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1+1/n की पावर n। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ तो आप डायरेक्ट याद रखो, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है 1+1/n की होल पावर n है, इसकी वैल्यू e होती है। दूसरा इसको निकालने का तरीका भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या होता है, जब भी हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऐसे करते हैं, 1+, यहाँ पर 1+ होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं इनफाइनाइट ही हो। ठीक है, तो ये 1/n था, तो यहाँ ये जो भी लिमिट है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस लिमिट को यहाँ पर अप्लाई करने पर बनना चाहिए 0, तो बन रहा है 0, और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद बनना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें इसका आंसर हो जाता है e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/n इंटू n, इससे कैंसिल, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 यानी e, तो इसका आंसर हो जाता है e। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला यही है कि लिमिट n टेंड्स टू a 1+fx की होल पावर gx। ठीक है, तो n जैसे इसमें अप्लाई करें, n की वैल्यू a, यहाँ पर n टेंड्स टू a, यहाँ पर अप्लाई करने पर बनना चाहिए 0, ये चीज़ 0 बननी चाहिए, और इसमें अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू a, भले ही चाहे वो a की वैल्यू इनफाइनाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो इस केस में इसका आंसर हो जाता है e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इंटू gx। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो चीज़ डायरेक्ट याद रखो, हर जगह पर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का फंसता है तो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। 1+ होना चाहिए fx gx, लिमिट रखने पर ये 0 बने, ये इनफाइनाइट बने, तो ये हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसी से हम ऐसे क्वेश्चन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाता है e, तो जनरल टर्म में अप्लाई किया e आया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, e ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हो 1 2 की पावर 1/2, तो 1 को भी हम 1 की पावर 1/1 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3, जो यहाँ पर है वही पावर में है, जो यहाँ पर है वही पावर में है ना। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो चुकी है, n की पावर 1/n ही इसकी जनरल पावर हो चुकी है, जनरल टर्म हो चुकी है। तो इसकी जनरल टर्म में मिल जाती है n की पावर 1/n। तो जनरल टर्म से ही ये सारी टर्म्स बनी हुई है, मतलब ये जिससे भी बन करके आई हैं वो एक पर्टिकुलर टर्म हमें मिल चुकी है, तो उसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल करके बताई कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, लॉग से भी हमने इसको किया है और अभी मैंने दूसरे मेथड से बताया था, तो वहाँ से भी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आई है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू 1। देखो इस मेथड से अभी हमने इसको निकाला था, ये वाला जो मेथड था, n की पावर 1/n, तो n की पावर 1/n ये सॉल्व किया था ना पूरा, तो 1 आ रहा था, तो वही है, यहाँ पर हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने नोट पढ़ा था अभी उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि भाई an, कौन सा नोट, ये वाला नोट, an की पावर 1/n और an+1/an, अगर ये चीज़ पूछी है, जनरल टर्म हमें दिख रही है उसकी पावर 1/n है, तो ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, हमें पूछा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
ये an है 1/n। अब ये मल्टीप्लाई में तो नहीं दिख रहा है ना कि किसी मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे तो नहीं देख सकते हो कि मल्टीप्लाई में है बहुत सारी टर्म्स, किसी सीक्वेंस की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे तो नहीं दिख रहा। हमें पर्टिकुलर एक जनरल टर्म दिख रही है, an दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये हमारा an है, उसकी पावर 1/n दे रखा है। तो हमने यहाँ पर चाहे an बोल दो चाहे xn बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर an की जगह पे हम xn भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस को xn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको मान लिया xn, तो xn+1 निकालेंगे। xn+1 n की जगह पे n+1 रखा तो n+2 आया, n+1 रखा तो n+3 आया, n+1 यहाँ पर रखेंगे, n+1 यहाँ पर रखेंगे तो 2n+2 आएगा। देखो n+1 रखा ना यहाँ पर, तो ये हो गया 2n+2। तो लास्ट टर्म ये है। इससे पहले खुद सोचना है कि भाई एक कम होगा, इससे पहले 2n होगा, क्योंकि इसमें n+1 से ये 2n तक ही तो जा रहे हैं, चाहे इसे n+1 चाहे इसे n+n लिखो चाहे इसको 2n लिखो, तो ये हम 2n तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा हो गया xn+1 n+2 से n+3 ऐसे करके अपॉन में n+1 यहाँ पर भी रखना है, तो इसकी पावर भी हो गई ये। हमें क्या निकालना है, xn+1 अपॉन xn, है ना। हमें लिमिट क्या अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1 अपॉन xn, चाहे xn लिखो चाहे n लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, xn से, तो xn से इसको डिवाइड कर देते हैं। xn की वैल्यू क्या है ये, तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी n+1। नॉर्मली आप लोग डिवाइड तो कर सकते हो, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ, इसको 2n लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये जो n की पावर n है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब xn+1 xn करेंगे तो ये तो ऐसे ही था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा xn+1 था, xn हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। xn ये है तो इसका 1 कर दो ना, 1 करोगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 1/xn से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उल्टा लिख दिया हमने। सिंपल डिवाइड करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो n+2 से 2n तक की टर्म, 2 से 2n तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सारी, n+2 n+3 n+4 सारी मल्टीप्लाई में है, n+2 n+3 2n तक की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास बचा 2n+1, और यहाँ से हम 2 कॉमन लें तो n+1 बचता है, और ये n की पावर n है, और यहाँ पर n+1 इंटू n+1 की पावर n+1 है, और ये n+1 अलग से था, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं 2 हमारा अलग रहा, 2 हमारा अलग रहा, और ये पावर n वाले हम हमेशा एक साथ रखेंगे, तो इसको हमने लिखा 2n+1, और इसमें से हमने n+1 तो अलग ले लिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, n+1 की पावर n और इंटू में n+1, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, और n की पावर n ये रहा, ठीक है। अब इसको एक साथ रखना है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, तो 2 तो है ही, इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें से n कॉमन लेते हैं ऊपर नीचे से, तो ये बनता है 2+1/n, और ये 1+1/n, ठीक है। और ये n की पावर n तो है ही, इसमें से हम n की पावर n जैसे कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1+1/n की पावर n, इतना बनेगा ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे कैंसिल, n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है, तो इनफाइनाइट जैसे अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो चुका है, देखो 2 तो हमारे पास था ही, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 2/1 दैट इज़ 2 ही बचेगा, ठीक है। और ये 1/1 प्लस n की होल पावर n है, इसमें भी तो हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। क्या है ये, भले ही ये अपॉन में है, ऐसे है भले ही ये, इसमें जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा, इसमें अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, e मिलता है, ठीक है। तो नीचे क्या मिल रहा है, हमें e मिल रहा है, 1 में ही तो है, इसमें क्या मिल रहा है, e मिल रहा है, तो ये क्या आया हमारा आंसर 4/e, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगाने पर कितना आया है, 4/e आया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जब हमने लिमिट लगाई तो कितना आया, 4/e आया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4/e ही हो जाएगा। ये हमने पूरा इसमें सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भाई यही आंसर लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू ये है एंड इसकी वैल्यू ये आई थी, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या दिया है भाई, ये हमारे पास वही 1/n दे रखा है, तो ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी, xn हमने ये मान लिया, ठीक है। xn ये माना है तो xn+1 ये हो जाएगा, xn+1/xn सॉल्व कर देंगे, वही कि भाई xn+1/xn कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग,
कि ये हमारे पास xn + 1 अपॉन xn, हमें पता चल चुका है ना कि भाई xn पता चल चुका है, उसकी पावर 1/n है, तो हमें वही अप्लाई करना है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। तो xn अपॉन xn + 1 निकाल देते हैं। बस इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। इतना आया इंटू ये चीज़ तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड करने पे। तो ये जो पावर वाले हैं ना, इन्हें एक साथ रखना है। तो n + 1 की पावर n और n + 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फैक्टोरियल n एज इट इज़, इसको लिखा n + 1 और फैक्टोरियल n और इसकी पावर n, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा n + 1 अपॉन n की पावर n और इसकी पावर भी n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n + 1 अपॉन n की, जब ऊपर नीचे पावर सेम है तो होल पावर लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है। अब n से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आई। अब इसमें हमें लिमिट लगानी है, यही तो हमारा xn + 1 अपॉन xn आया है। लिमिट अप्लाई कर दो दोनों साइड। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, e। तो इसका आंसर क्या आया है, e। इसका आंसर क्या आ चुका है हमारा, ई आ चुका है। तो दैट मीन्स इसका आंसर भी क्या होगा, ई होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, देखो आप ये समझ सकते हो कि भाई अगर मैं n की पावर n फैक्टोरियल n, इसकी पावर ये है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 1/n से ये कैंसिल, 1/n इसके भी पावर में ले जाओ, इसके भी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो n की पावर ये बनेगा और नीचे फैक्टोरियल n की पावर 1/n, तो ये कैंसिल, तो ये n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये चीज़ भी है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिलता है ऐसा, तो हम ये चीज़ खुद बना देंगे कि भाई इसकी पावर n अपॉन n कर दिया, तो n की पावर n ऊपर रखा और ये तो होल पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी होल पावर n बन जाएगी। देखो n की पावर n/n रखा हमने खुद, ठीक है, n से n कैंसिल होगा, वापस यही टर्म मिलेगी, ठीक है। n की पावर n तो अंदर रख लिया, 1/n हमने बाहर पहुंचा दिया इसके, मतलब n की पावर n और इसकी पावर 1/n और नीचे फैक्टोरियल n की पावर 1/n है, दोनों की पावर सेम है, तो हम ऐसे इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन है सेम ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ये दो क्वेश्चंस हैं आप लोग नोट कर लेना, इनको खुद एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। ये वाला तो मैंने बताया नहीं, ये दूसरा है, इसमें यहाँ पर फैक्टोरियल n है, ठीक है। तो ये वाला एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, और एक ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो अपने आप, ठीक है। अगर डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है।